अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रम्प 2.0। आज के लेक्चर के अंदर आपको जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी दैट विल बी अबाउट द पॉलिसीज ऑफ ट्रम्प जो है वो जो अनाउंस की ऑन इट्स फर्स्ट डे ऑफ रिज्यूमिंग ऑफिस। इसमें आप लोग सीखेंगे कि एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो है वो क्या होते हैं, उसका जो है पर्पस क्या होता है, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स का स्कोप क्या होता है, लिमिटेशन क्या होती है। उसके अलावा ये हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानेंगे कि एग्जेक्टिव ऑर्डर बाइडेन ने जो है वो अपने इरा में कितने दिए, ट्रंप ने अंदर फर्स्ट डे पे कितने अनाउंस किए हैं। उसके अलावा जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स कुछ जो है वो ट्रंप ने इंट्रोड्यूस किए हैं और कुछ जो है वो रिपेल किए हैं। ठीक है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है, उसका जो स्टांस है अबाउट इमिग्रेशन है, वो क्या है। टैरिफ रिलेटेड जो है वो पॉलिसीज ट्रंप की क्या होंगी। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रांसजेंडर का फ्यूचर है इन यूनाइटेड स्टेट्स वो क्या रहेगा इन फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ यूएस इन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से विथड्रा करेगा, क्यों करेगा, ट्रंप का जो है वो स्टांस इसके ऊपर क्या है। इसके अलावा न्यू जो डिपार्टमेंट यूएस के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं उनका पर्पस क्या है। उसके अलावा जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अरीना में जिसका नाम स्टारगेट है, सो उसकी कंप्लीट जो है वो डिटेल आपको सीखने के लिए मिलेगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो होता क्या है। एग्जेक्टिव ऑर्डर कोई भी ऑर्डर होता है जिसका पर्पस जो है वो कांग्रेस को बाईपास करना होता है। अब फर्ज करें पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून साजी करनी होती है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो लॉ या बिल जो है वो नेशनल असेंबली और सेनेट से यानी लेजिस्लेचर से जो है वो अप्रूव होना उसके लिए लाजमी है। तो इसी तरह जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कांग्रेस से अप्रूवल होना जो है वो बिल लाजमी है। तो इसी तरह एग्जेक्टिव ऑर्डर वो ऑर्डर है जिसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस से अप्रूव हो। इट मीन्स कि देयर इज नो एनी नेसेसिटी टू अप्रूव इट फ्रॉम कांग्रेस। और इसके बावजूद ये जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है कोई भी जो प्रेसिडेंट पास करता है इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट। सो ये एक बहुत ही क्विक मेथड है कोई भी लॉ बनाने का। यूएस के अंदर कोई भी पॉलिसी जो बहुत जल्दी में कोई भी प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या ये फॉर एवर रहता है। इसका आंसर यस भी है, नो भी है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। अगर नेक्स्ट प्रेसिडेंट चाहे, अगर उसकी नज़र में वो जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं वो सही है तो वो उनको कंटिन्यू कर सकता है। अगर नहीं उसे समझ आती तो ही कैन कैंसिल इट। जिस तरह अभी ट्रंप ने जो है वो काफ़ी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो बाइडेन एरा के अंदर पास हुए थे वो रिपेल कर दिए। उसके अलावा दूसरी लिमिटेशन ये है कि अगर वो ऑर्डर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, उसके स्पिरिट के अगेंस्ट हो, इट कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस। तो इन दो कंडीशंस के अंदर इस लॉ को रिपेल किया जा सकता है या चैलेंज किया जाता है। उसके अलावा इस लॉ को जो है पब्लिश किया जाता है फेडरल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूएस। अब देखेंगे कि एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो है वो ट्रंप ने कितने पास किए हैं। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे बाइडेन बाइडेन ने जो पूरे अपने 4 सालों के अंदर एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो पास किए उनका नंबर है 160। 160 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो है वो बाइडेन इरा के अंदर जो है वो अप्रूव हुए, उन्होंने साइन किए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप ने आते ही फर्स्ट डे पे जो है वो 200 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो है वो पास किए और इसके साथ साथ जो बाइडेन इरा के 160 जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स थे उसको जो है वो रिपेल कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रंप का जो है वो इमिग्रेशन के रिलेटेड जो स्टांस है वो बहुत ही हार्ड है। उसने जो है वो इमरजेंसी जो है लागू कर दी है यूएस मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर। उसके अलावा ही हैज अलाउड नेशनल गार्ड to arrest any illegal migrants जो कि sensitive places like
स्कूल्स के अंदर, मॉस्क के अंदर, चर्च के अंदर या कहीं भी रिलीजियस प्लेसेस पे इलीगल जो इमिग्रेंट्स से नजर आए तो नेशनल गार्ड को ये पावर है कि वो उनको डिटेन कर सकती है। इसके अलावा ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि देयर विल बी द लार्जेस्ट डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस। ना सिर्फ ट्रंप का जो स्टांस है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, बल्कि ही हैज प्लान टू लिमिट द लीगल इमिग्रेंट्स आल्सो। जितने भी लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके नंबर को जो है वो कम करना और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालना उसकी कैंपेन का जो है और उसकी पॉलिसी का जो है वो हिस्सा है। उसके बाद बारी आती है टैरिफ रिलेटेड। तो टैरिफ रिलेटेड जो है वो ट्रंप ने जो है वो अपनी इलेक्टोरल कैंपेन के अंदर भी जो है वो काफ़ी हार्ड स्टांस लिया था अगेंस्ट इम्पोजिंग टैरिफ्स अगेंस्ट कंट्रीज और स्पेशली चाइना। तो अगर चाइना की बात की जाए तो ट्रंप प्रॉमिस्ड during his electoral days in his election manifesto कि he will impose 60% जो है tariffs on China। लेकिन जब after winning elections and assuming office he haven't announced फिक्स टैरिफ के कितना चाइना के ऊपर लगेगा, लेकिन मैक्सिको और कनाडा के ऊपर ट्रंप हैव इम्पोज्ड 25% टैरिफ ऑन ईच, यानी मैक्सिको के ऊपर भी 25% ट्रेड के अंदर टैरिफ लगेगा और कनाडा के अंदर भी टैरिफ लगेगा। अब टैरिफ से क्या होता है, फर्ज करें कोई भी ए प्रोडक्ट है या कोई और भी प्रोडक्ट है जो कि 100 रुपीज में जो है वो बनती है, ठीक है, उसकी कॉस्ट है। अगर उसको सेल किया जाएगा यूएस के अंदर, जब यूएस के अंदर जाएगी तो उस पर 25% रुपीज टैक्स लगेगी, यानी 25 रुपीज टैक्स लगेगी तो उसकी जो प्राइस हो जाएगी दैट विल बी 125 रुपीज। तो उसकी प्राइस 125 रुपए होगी और वो ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो इससे ये चांस है कि वो प्रोडक्ट जो है वो कम बिकेगी। अगर चीप प्रोडक्ट होगी तो ज्यादा बिकेगी और महंगी हो जाएगी तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इसी तरह जो ट्रंप ने जो है वो चाइना के खिलाफ जो है वो 60% का अनाउंस किया था, तो यानी कोई 100 रुपीज का प्रोडक्ट है तो वो आफ्टर टैरिफ जो है वो 160 का हो जाएगा, जिससे जो है वो उसकी परचेजिंग है वो कम हो जाएगी। तो चाइना के लिए स्टिल जो है वो अभी तक जो न्यूज़ है उसके हिसाब से 10% जो है वो टैरिफ की कंसिडरेशन की जा रही है। स्टिल कोई फैसला जो फाइनल फैसला है वो नहीं हो चुका और चाइना ने भी इस टैरिफ के रिलेटेड यही बयान दिया है कि देयर आर नो विनर्स इन ट्रेड वॉर। इसके अलावा ट्रांसजेंडर के रिलेटेड जो है वो ट्रम्प का स्टांस जो है वो बी हार्ड है। ही हैज अनाउंस्ड बैन ऑफ ट्रांसजेंडर इन मिलिट्री सर्विसेज और उन्होंने ये ऐलान किया है कि देयर इज नो एनी थर्ड जेंडर, देयर आर ओनली 2 जेंडर्स जो कि मिलिट्री में सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी जेंडर जो है वो मिलिट्री में सर्व नहीं कर सकता। उसके बाद बारी आती है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। उस रिलेटेड भी जो ट्रंप का जो है वो स्टांस जो है वो क्रिटिकल रहा है। उसका ये बिलीव है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक पेरिस एग्रीमेंट और वर्ल्ड हेल्थ एग्रीमेंट जो है वो उन्होंने जो यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं उनको जो है वो नुकसान पहुंचाया है। जिस तरह पेरिस क्लाइमेट जो है वो एग्रीमेंट है, ट्रंप के हिसाब से इस एग्रीमेंट की वजह से देयर इज अ पोटेंशियल कि यूएस विल लूज मोर देन 3 ट्रिलियन डॉलर्स की जो जीडीपी है उसका लॉस हो सकता है और इस एग्रीमेंट के साइन करने की वजह से मोर देन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं, मोर देन 6.5 मिलियन लोग जो है वो जॉब लॉस कर सकते हैं बाय साइनिंग दीज एग्रीमेंट। तो उसी वजह से ट्रंप ने आते ही इस एग्रीमेंट से विथड्रॉ कर दिया है। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में ट्रंप का यह क्रिटिसिज्म है कि इट हैज फेल्ड टू प्रूव इट्स फंक्शंस, जो उसके काम है वो कर नहीं सकती क्योंकि
कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम के अंदर जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शंस को डिलीवर नहीं कर पाई, और जिसका जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड भी जो ट्रम्प का जो स्टांस है वो काफ़ी जो है वो हार्ड रहा है, और इट हैज़ अनाउंस्ड विथड्रॉवल फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उनका यही क्रिटिसिज्म है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो उसके फंक्शंस हैं उनको पूरा नहीं कर पाई, इट हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस, और कोविड-19 क्राइसिस के अंदर जो है वो उसको काबू नहीं कर पाई। तो इसी वजह से ट्रम्प हैज़ डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ट्रम्प ने जो है वो नया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो अब इस गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस सोली ये है कि ये जो जितनी भी गवर्नमेंट की जो वेस्टफुल स्पेंडिंग्स हैं उनको जो है वो कम करें, और जो अननेसेसरी रेगुलेशंस हैं उनको जो है वो एलिमिनेट करे, और जितनी भी फेडरल टेक्नोलॉजी है उसको मॉडर्नाइज करे, और सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है गवर्नेंस को जो है वो मैक्सिमाइज किया जाए। सो इस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को जो लीड किया जाएगा वो इलोन मस्क की तरफ से किया जाएगा। उसके अलावा जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की डोमेन के अंदर, वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। 3 कंपनीज हैं जो टेक जायंट्स हैं, दे हैव अनाउंस्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ $500 बिलियन। ये 3 कंपनीज जिसके अंदर ओपन एआई, ओरेकल और सॉफ्ट बैंक शामिल है। ये तीनों कंपनीज जो है वो यूएस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर $500 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, और इस प्रोजेक्ट का जो नाम रखा गया है दैट इज स्टारगेट। और ये स्टारगेट का जो प्रोजेक्ट है इसकी इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।